नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। एक ऐसा सवाल जो आप सभी के मन में उठ रहा है और काफ़ी ज़्यादा डरे हुए भी हैं आप सभी। सवाल बहुत ही ज़्यादा सिंपल है कि क्या थर्ड वेव आएगी और आएगी तो कितना इम्पैक्ट करेगी? क्या बहुत ज़्यादा खराब स्थिति आने वाली है? क्या प्रलय का माहौल आने वाला है? कैसी संभावनाएं बनती हैं थर्ड वेव की, और थर्ड वेव कितनी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है? ये एक सवाल है जो कि आप सभी के मन में उठ रहा है, और एक ऐसा सवाल है ये जिसका आंसर आपके पास अभी भी मौजूद नहीं है, या फिर ये कहूँ जो आंसर्स मौजूद हैं वो काफ़ी ज़्यादा डराने वाले हैं। देखिए, पहले थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे और एस्ट्रोलॉजिकली मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई में थर्ड वेव का अस्तित्व रहेगा, और रहेगा तो कितने दिन से लेकर कितने दिन तक, किस लेवल का यहां पर अस्तित्व रह सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फर्स्ट वेव की अगर हम बात करें, कोरोना जब शुरुआत हुई थी कोरोना की, और कोरोना ने जो एक रौद्र रूप धारण किया था मार्च के महीने में, तब से हम इसको शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब फर्स्ट वेव की शुरुआत हुई थी, जब कोरोना एक बड़े लेवल पे अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहा था, अपने आप को बड़े लेवल पे पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, तब सबसे ज़्यादा जो हिट होने वाली कंट्री, जब सबसे ज़्यादा परेशान होने वाली कंट्री जो थी वो था इटली। इटली यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आया था। एवरी डे इतने लोग यहाँ पर मर रहे थे, भयंकर लोगों की तरह से तबाही वहाँ पर देखने को मिल रही थी। उसके बाद इटली और अमेरिका में कहीं ना कहीं चीज़ें ज़्यादा खराब दिख रही थी। यूके में भी थोड़ा सा माहौल ख़राब दिख रहा था। भारत में भी थोड़ी सी परिस्थितियां खराब थी। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, जापान, चाइना और कहीं ना कहीं बाकी दूसरी कंट्रियां, उतना वहाँ पर माहौल ख़राब नहीं था। तो यहाँ पर यह कंफर्म हुआ कि फर्स्ट वेव जो थी वो कुछ स्पेसिफिक जगहों पर ही टारगेट कर रही है। उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो उसके पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है जो कि मैं यहां पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसके बाद माहौल शांत हुआ, देन शुरुआत हुई सेकेंड वेव की। सेकेंड वेव की शुरुआत जो हुई दोस्तों, अब उसमें आप देखिए, सेकेंड वेव की शुरुआत में अगेन दो जगहों पर बड़ा हिट हुआ, ब्राजील एंड यूके। ब्राजील यूके पर बड़ी परेशानी आई, बड़ी प्रॉब्लम आई। अमेरिका कंट्रोलिंग सिचुएशन में आ गया। भारत पे इंपैक्ट पड़ा, भारत पे सेकेंड वेव का इंपैक्ट ज़्यादा पड़ा। भारत पे अगर कंपेयर करें फर्स्ट वेव की कंपैरिजन में, तो सेकेंड वेव का इंपैक्ट ज़्यादा नजर आया। इट मीन्स अगेन ग्रहों की कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये पता चल गया कि यहाँ पर अगेन देयर इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन विच इंडिकेट्स कि कोरोना की लहर का हर बार हर तरह से हर कंट्री पर इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। स्पेसिफिक कंट्रीज पर स्पेसिफिक तरह से ही इंपैक्ट पड़ रहा है। ये बिल्कुल ऐसा है दोस्तों कि राहु मान लीजिए ब्राजील पर 75% इफेक्ट दे रहा है और इंडिया पर 75% इफेक्ट दे रहा है, परंतु अमेरिका पर 50% ही इफेक्ट दे रहा है, अफ्रीका पर 40% इफेक्ट दे रहा है, जापान पर 20% इफेक्ट दे रहा है, और बाकी एशियाई देशों पर 10% इफेक्ट दे रहा है, चाइना पर 5% इफेक्ट दे रहा है। तो यहां पर इस तरह से इस मेजरमेंट को हम करते हैं कि किस प्लैनेट का इफेक्ट अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे वो किस दिशा में, किस तरह से, किस कंट्री पर किस तरह से इफेक्ट दे रहा है। इसकी बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है। इस कैलकुलेशन को करने के लिए एक बहुत बड़े समय की जरूरत पड़ती है, और इस चीज को मैं आपको अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इट मीन्स कि सेकेंड वेव का भी अपना एक पैटर्न था जो उसने फॉलो किया। सेकेंड वेव भी अपने तरीके से आई और अपने तरीके से चीजों को एस्टैब्लिश किया। उसके बाद थर्ड वेव की अब यहाँ पर बातचीत हम कर रहे हैं। देखिए, फर्स्ट वेव में भी वायरस की म्यूटेंट हुए थे, सेकेंड वेव में भी वायरस की म्यूटेंट हुए हैं। अब यहाँ पर बात आती है थर्ड वेव की, कि थर्ड वेव कहाँ पर, किस तरह से और कैसे आगे बढ़ने वाली है, थर्ड वेव का आखिर क्या होने वाला है। देखिए, इजराइल की अगर हम बात करें, अगर आपने देखा हो, इजराइल सेकेंड वेव के दौरान फ्री हुआ था। फर्स्ट वेव के दौरान अगर देखें तो चाइना पूरी तरह से फ्री हो गया था, और थर्ड वेव में अभी इंडिकेशन चाइना की तरफ से मिल रहा है कि चाइना को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये फर्स्ट वेव के दौरान ही फ्री हो गए थे। उसके बाद अभी तक यहाँ पर डिस्टर्बेंस देखने को नहीं मिला।
नॉर्वे, स्विट्जरलैंड और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर कोरोना पहुंचा ही नहीं, या पहुंचा तो बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा नहीं करी। इट मीन्स कि अगेन एक एक प्लैनेट का जो इंडिकेशन है वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि कोई प्लैनेट कितना ख़राब और कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। सारे प्लैनेट मिलके ख़राब नहीं कर रहे और सारे प्लैनेट मिलके अच्छा भी नहीं कर पा रहे अनफॉर्चुनेटली। अब हम जैसे थर्ड वेव को जब कैलकुलेट करेंगे तो थर्ड वेव मैंने डे 1 से कहा है, फ्रॉम द डे 1 दैट जुपिटर इज प्लेइंग अ बिग रोल इन द कोरोना वायरस। बहुत लोगों ने इस बात को माना, बहुत लोगों ने इस बात को नहीं माना। एवरीबडी वाज सेइंग कि राहु और केतु, प्लूटो एंड ब्ला 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 अदर प्लैनेट्स दे आर गिविंग द कोरोना। बट आई सेड कि कोरोना चाहे कोई भी दे रहा हो, बट आप जुपिटर को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जुपिटर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, साइलेंटली ही चाहिए बट रोल तो बड़ा प्ले कर रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव हैं, बट चीज़ों की पॉजिटिविटी में कुछ नेगेटिविटी भी यहाँ पर दिखाई देती है। अब आइए इस थर्ड वेव को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पजल क्या है थर्ड वेव में? पजल यही है दोस्तों कि जुपिटर जो है वो रेट्रोगेट है। अब जुपिटर रेट्रोगेट है तो सिचुएशन खराब होने वाली है, मतलब कि जब से जुपिटर रेट्रोगेट हो जाएंगे तभी से सिचुएशंस खराब होना शुरू हो जाएंगी। अब यहाँ पर अगर हम देखें जुपिटर रेट्रोगेट हैं, इसमें एक पॉजिटिव साइन भी है कि शनि भी रेट्रोगेट हैं। इट मीन्स कि द डिस्टेंस बिटवीन द जुपिटर एंड द सैटर्न इज इंक्रीजिंग ओनली, इट इज़ नॉट डिक्रीजिंग। क्योंकि जुपिटर इधर से इधर आ रहा है और शनि इधर से इधर जा रहा है, दोनों ऐसे नहीं आ रहे, दोनों ऐसे जा रहे हैं। तो जब ऐसे जा रहे हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा लंबा समय भी नहीं है और रेट्रोगेशन की स्पीड जो होती है वो स्लो होती है। तो जब तक जुपिटर कैप्रिकॉर्न में रहेंगे तब तक ही थोड़ी सी दिक्कत रहेगी। एक्वेरियस में पहुंचे तो फिर से चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एक्वेरियस में पहुंचते ही रेट्रोगेशन से डायरेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और डायरेक्ट से वो पाइसेस की तरफ जंप करने की कोशिश करेगा। जी हाँ, जुपिटर लिटरली जंप करने की कोशिश करेगा। बहुत समय से जुपिटर परेशान है, पीड़ित है, और एक परेशान पीड़ित जुपिटर बहुत जल्दी यहाँ पर बाहर निकलने की कोशिश करेगा। बाहर निकल के डेफिनेटली जुपिटर कहीं ना कहीं अच्छा करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर है कि जुपिटर यहाँ पर थोड़ा सा नुकसान और थोड़ा सा फ़ायदा देगा। अब नुकसान और फ़ायदे की कैलकुलेशन कैसे की जाए, आखिर कहाँ कहाँ पे मेन इम्पैक्ट पड़ेगा, कहाँ कहाँ पर किस तरह से चीज़ें चलेंगी। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि भारत के अंदर थर्ड वेव की कैलकुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब ख़राब नहीं है। मतलब कि भारत में इम्पैक्ट जो रहेगा वो थर्ड वेव का बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। चीज़ें प्लान्ड रहेंगी, सिस्टमेटिक रहेंगी, ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी और थर्ड वेव भारत में हिट नहीं करेगी या परेशान नहीं करेगी। हालांकि देश और दुनिया के किसी कोने में थर्ड वेव वाकई में हिट करेगी और थर्ड वेव वाकई में परेशान करेगी, एंड दैट विल हैपन इन एग्जैक्टली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। आफ्टर द मिड ऑफ अगस्त चीज़ें जो है वो धीरे धीरे होना शुरुआत हो जाएंगी। मिड ऑफ अगस्त के बाद चीज़ें धीरे धीरे टर्न आउट होंगी और सितंबर के महीने में हम कहीं वाकई में थर्ड वेव की कहानी सुन रहे होंगे कि यार यहाँ पर इस कंट्री में, इस फलाना कंट्री में थर्ड वेव आ गई है। और उसके बाद हम उस थर्ड वेव को जाते हुए भी बहुत जल्दी देखेंगे। देखिए फर्स्ट वेव का अगर आप कैलकुलेशन देखेंगे तो फर्स्ट वेव का जो टाइम था वो बहुत बड़ा था। कितना बड़ा था? तो हम मार्च से इसको कैलकुलेट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ऑलमोस्ट 7 मंथ्स, नहीं करके भी 6 महीने तो मान ही लीजिए। सेकेंड वेव की अगर टाइम की अगर बात करेंगे दोस्तों तो सेकेंड वेव का टाइम देखिए मार्च, अप्रैल, मई और ये जून का महीना खत्म हो रहा है, मतलब कि जून के महीने में वेव खत्म हो रही है। तो यहां पर बच जाएगा आपका 3 मंथ्स, मतलब कि पहली वेव 6 महीने, दूसरी वेव 3 महीने। नाउ द थर्ड वेव इट्स 45 डेज, उसमें से भी 15 दिन ज्यादा खतरनाक। 45 डेज इज अ टोटल काउंटिंग और उसमें से भी 15 दिन ज्यादा खतरनाक या ज्यादा खराब। एंड आफ्टर दैट द सिचुएशंस विल बी बेटर अगेन, तो चीजें वापस से बैलेंस हो जाएंगी। तो इसीलिए दोस्तों थर्ड वेव आपको डराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए नहीं है। दैट इज अ फाइनल कैलकुलेशन या फाइनल इंडिकेशन फ्रॉम द वायरस कि मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूं यार, अगर मुझे मौका मिल जाए तो। नो 3 बार अगर आप किसी चीज़ को ट्राई करते हैं और अगर आपको वो नहीं मिल पाती तो डेफिनेटली आप वहाँ पे क्या करेंगे? आप गिव अप कर देंगे। एंड द सेम थिंग विल डन बाय द वायरस।
वायरस क्या कर देगा, गिव अप कर देगा। वायरस वहाँ पर अपने आप को छोड़ देगा। वायरस विल सी कि यार अब नहीं हो सकता, अब बहुत हो गया, अब मैं चलता हूँ कहीं और जगह पे, बाद में वापस लौट के आऊँगा। तो वैसी वाली सिचुएशन रहेगी और ये वायरस यहाँ पर गिव अप करना शुरू कर देगा। सो अक्टूबर में गिव अप का काम जो है वो शुरू हो जाएगा और नवंबर में गिव अप कहीं ना कहीं वो कर देगा और दिसंबर में डेफिनेटली बाय द ईयर एंड थिंग्स विल बी फार बेटर। बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग हो चुकी होंगी। तो इसीलिए उसके बारे में तो खैर अभी बहुत लंबा समय है, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर समय समय पर। बट द मेन थिंग इज़ कि ये वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करने वाला है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है, थोड़ी सी सावधानी रखनी है और थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। लॉकडाउन, कंटेनमेंट जोन ये रहेंगे थोड़े बहुत छोटी मोटी जगह पर, बट बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। तो जो वेव वाली बात कह रहे हैं हम, थर्ड वेव जो कि बच्चों को इम्पैक्ट करने वाली है, ये होने वाला है, वो होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अपने दिमाग से बात निकाल दीजिए कि थर्ड वेव आपको या आपके बच्चों को परेशान करेगी। ये कॉमन सेंस है कि सभी ने वैक्सीन ले ली और बच्चों ने वैक्सीन नहीं ली, तो ये कहना बहुत आसान है कि बच्चों को थर्ड वेव परेशान करेगी। बट अब बहुत जल्दी बच्चों को वैक्सीनेशन लग रहा है और थर्ड वेव को आने में अभी सितंबर तक का समय है, तब तक बच्चे भी वैक्सीन लेके ठीक हो चुके होंगे। तो ऐसी कोई ज़्यादा दिक्कत, ज़्यादा परेशानी नहीं रहेगी। चीज़ें डेफिनेटली अच्छी रहेंगी और कोई दिक्कत, कोई ज़्यादा परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो डेफिनेटली चीज़ें जो है वो फ़ायदेमंद रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी और आप सभी को डरने वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है। बाकी कैसे, किस तरह से मूवमेंट होगा आगे, कैसे किस तरह से चीज़ें चलेंगी, इसके बारे में मैं डेफिनेटली आपको एक्सप्लेन करूँगा और डेफिनेटली आपको यहाँ पर अच्छा बताने की कोशिश करूँगा कि आखिर कैसे चीज़ें जो है वो आगे चल रही हैं। एंड जब हम इस पर बात करेंगे तो डेफिनेटली हम आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए आप सभी को कहूँगा शांत रहें, रिलैक्स रहें और अपने लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।